हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास के ऊपर और प्राचीन इतिहास में हमारा ऑलरेडी एक टॉपिक कवर हो चुका था, सिंधु घाटी सभ्यता। जो भी टॉपिक हम लोग करेंगे वो एनसीईआरटी के बुक से ही करेंगे, यानी हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे एनसीईआरटी के बुक से और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो होगा लूसेंट और घटनाचक्र के बुक से। तो ऑलरेडी हम सिंधु घाटी सभ्यता के वीडियो अपलोड कर दिए थे, आप लोग देखे भी होंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी वीडियो हम अपलोड कर दिए थे। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप एक बार देख जरूर लेना, बहुत फायदा मिलने वाला है। आज हम बात करेंगे पूर्व वैदिक काल, लेकिन इससे पहले हम लोग वेद के बारे में अच्छे से पढ़े थे। 4 वेद था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में भी डिटेल में, यानी हर टॉपिक के बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात किए थे। तो आखिर बात क्या था कि वैदिक काल को 2 भागों में बांट दिया गया, इसका कारण क्या था? तो जब वेद लिखा गया तो वेदों में कुछ बातें सामने निकल के आई जो अभी समस्या उत्पन्न कर रही है। बातें क्या थी? तो आपको पता होगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र की जानकारी मिलती है? बिल्कुल सही, 10वें मंडल में। तो जो वेद लिखा गया ना, और मंडल जो सामने आया 10वां मंडल, उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में जिक्र किया गया था कि जात व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरीके से लोगों को 4 वर्गों में बांट दिया गया था। ब्राह्मण को सबसे ऊंचा दिखाया गया है, क्षत्रिय को उससे नीचे, वैश्य को उससे नीचे और सबसे नीचे शूद्र को रखा गया था। और शूद्र का काम था कि ऊपर के जो 3 है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसकी देख रेख करना, उसका पालन करना, पालन पोषण करना और उसके आज्ञा का पालन करना, है ना। तो ये सारी चीजें वैदिक काल से निकल के सामने आई और धीरे धीरे स्थिति दयनीय होती चली गई। ऋग्वेद यानी वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। और कारण क्या था? तो कारण थी स्त्रियां। स्त्रियों की स्थिति अभी पूर्व वैदिक काल में काफी अच्छी होगी। अच्छी मतलब उन्हें यज्ञ में बैठने का अधिकार होगा, आहुति देने का अधिकार होगा, प्रथा प्रथा व्यवस्था नहीं होगी, यहाँ स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार होगा, यहाँ सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता है, यहाँ विधवा पुनर्विवाह का भी प्रमाण मिलता है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आप देखोगे तो वहाँ स्त्रियों की स्थिति काफी दयनीय हो जाएगी। भोग विलास की जिंदगी वस्तु समझा जाएगा स्त्री को, स्त्रियों को घर में कैद कर दिया जाएगा, सती प्रथा सामने निकल के आएगा, है ना। और विधवा विवाह का तो खैर छोड़ ही दो। तो ये सारी बातें हम अलग अलग वीडियो में देख लेंगे और जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बने हैं उसको हम अच्छे से देखेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात और एक, कि वैसे बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, 8 से 10 आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 8 से 9 में अभी अभी हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है और 9 से 10 में मैं कल से बायो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शाम में 2 से 4 हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, बिहार दरोगा का और बिहार एसएससी का। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस बिल्कुल फ्री है, फ्री इन द सेंस कि मैं बच्चों पे ही छोड़ के रखा हूँ कि आपको जो फी पे करना है आप पे कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आओ, पढ़ो, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है। आप एक बार वीडियो को देख लेना और आप खुद जज करना कि क्या ये जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। तो हम बात करने वाले हैं पूर्व वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल के बारे में बात करने से पहले हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था। तो कार्बन 14 के अनुसार कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी था, है ना। और वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। पूर्व वैदिक काल का समय जो था वो 1500 से लेके 1000 बीसी था, है ना। और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 बीसी से लेके 600 बीसी था। यही बात है ना। तो आज हम देखने वाले हैं पूर्व वैदिक काल और यहाँ पे देखेंगे आर्य के बारे में। आर्य का आगमन होता है, दशराग का युद्ध होता है, स्त्रियों की स्थिति देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो चलते हैं, बात करते हैं वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल के बारे में। पूर्व वैदिक काल का समय देखा जाए तो 1500 से लेके 1000 बीसी था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होने के बाद एक नई सभ्यता विकसित हो रही थी जिसे कहते थे वैदिक काल। तो वैदिक काल मोस्टली इंपॉर्टेंट है किसके बारे में? तो आर्य के बारे में। तो अगर आर्य के बारे में देखा जाए तो मैक्स मूलर का कहना था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से। और किधर आए थे? तो पंजाब के क्षेत्र में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आर्य भारत में सबसे पहले आके किस राज्य में बसे थे? तो आर्य सबसे पहले आके भारत के पंजाब क्षेत्र में अपना डेरा डाला था। और आर्य भी सिंधु नदी घाटी के जैसा भी आर्य सिंधु नदी के किनारे ही अपना डेरा डाला था। तो अगर हम बात करें वैदिक काल के बारे में और इसका विस्तार के बारे में,
जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में देखे थे कि हमारा मांडा का क्षेत्र था, उत्तर का क्षेत्र मांडा, इधर आलमगीरपुर, यहाँ दयामाबाद और यहाँ सुतका गेंडोर। अच्छे से बात किए थे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो वीडियो नहीं देखे हैं मैं लिंक दे दूंगा, एक बार देख जरूर लेना। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। उसी तरीके से हमारे आर्य थे, और आर्य जब आए तो उनका विस्तार देखना, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में यमुना नदी के समानांतर, यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास जाकर गंगा में मिल जाती है, पूर्व में यमुना नदी और पश्चिम में अफगानिस्तान। ये आर्य का विस्तार था। इधर आर्य लोग आके बस गए। आर्यों का आगमन का मत है, अलग अलग विद्वान आर्य के बारे में अलग अलग बोलते थे। कुछ लोग बोलते थे अंटार्कटिका से आया है, कुछ लोग बोलते थे कि दक्षिण से आर्य आए हैं, लेकिन मैक्स मूलर का मान्य सर्वमान्य रहा। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण ये था, देखो यहाँ पे लिखा है कि, और मैं कुछ बातें हाईलाइट करके रखा हूँ, तो जो मैं हाईलाइट करके रखा हूँ ना, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट करते चले जाना। तो आर्यों के आगमन के बारे में मैक्स मूलर का कहना था कि ये कहाँ से आए थे? तो सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया से आए थे, और इसकी पुष्टि कैसे होती है कि सच में भारत में आर्य आए थे और भारत में आर्य लोग रह रहे थे? तो एक विधि है M17, जैसे विधि था ना C14, कार्बन 14 के जरिए हम बता दिए कि सिंधु घाटी कब से कब तक था। उसी तरीके से M17 के जरिए ये बोला गया कि दिल्ली में निवास करने वाले लोगों में लगभग 35% ऐसे लोग हैं जिनके डीएनए में आर्य का प्रॉपर्टीज पाया गया है। इससे ये बात साबित हो गया कि आर्य आए थे, और आर्य अधिक हिंदी भाषी लोग में मिला है। इस आधार पर जीव वैज्ञानिकों का यह निष्कर्ष निकला कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। यानी मध्य एशिया में रहने वाले लोगों में जो जीन पाया गया है ना, वही जीन दिल्ली के लोगों में पाया गया है। इस आधार पे ये कहा गया कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। तो इतनी बातें नहीं ध्यान रखना है, बस इतना याद रखना है कि ये बात किसने कही थी कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं? तो मैक्स मूलर का कहना था कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे। आगे बात करते हैं जनजातीय संघर्ष। जब आर्य भारत में प्रवेश किए तो ऑब्वियस ही बात है, जो पहले से लोग रह रहे हैं उसके बीच में मतभेद होगा, लड़ाई होगी, और इतिहास में सबसे पहला युद्ध मिलेगा दसराक का युद्ध। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता देखे थे, और सिंधु घाटी में हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी के लोग शांति प्रिय लोग थे, उनको लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं था। हमारे इतिहास का पहला युद्ध मिलता है दसराक का युद्ध। दसराक का युद्ध किसके किसके बीच होता है ये हम बात करेंगे, कौन जीता, किस नदी के किनारे हुआ, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देख सकते हो ये युद्ध चल रहा है आर्य और अनार्य के बीच में, यानी जो भारत में पहले से रह रहे थे उसके बीच में, और जो भारत के बाहर से आकर आ रहे थे उनके बीच में। दसराक के युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दसराक का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, और ऑप्शन में होता है परूसनी नदी। तो परूसनी नदी को ही हम लोग कहते हैं रावी नदी, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि दसराग का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। तो दसराग का युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। पहले ये बात याद रखना, ऋग्वेद के जो 10 मंडल है, जैसे में कृषि की जानकारी 4थे मंडल में मिलती है, गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में मिलता है, हमारा सोम देवता का वर्णन 9वें मंडल में मिलता है। ये सारी बातें उसी तरीके से जो हमारा दसराग का युद्ध है, ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसके बारे में बात कहा गया है। इस युद्ध में आर्य के राजा थे जिनका नाम था सुदास, और अनार्य के राजा थे जिनका नाम था भेद। अच्छा, सुदास को भरत भी कहा जाता था, और इस युद्ध में आर्य लोग विजय हुए थे, यानी राजा भरत युद्ध को जीत लिया था, और इसी राजा भरत के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा भारत। तो ये बात भी याद रखना है कि आर्य आए थे, और आर्य और अनार्य के बीच में युद्ध हुआ था, और जीते थे आर्य लोग। किस नदी के किनारे? परूसनी नदी। परूसनी नदी को किस नाम से जानते हैं वर्तमान में? तो रावी नदी के किनारे जानते हैं। और आर्य कहाँ पर बसे थे? तो आर्य का जो कबीला था वो 5 भागों में बटा था, और इसे जन कहा जाता था, ठीक है, या पंचजन कहा जाता था। और यही आपको आगे मिलेगा कि जो गांव की सबसे छोटी इकाई थी उसे कहा जाता था परिवार, यानी कुल, और कुल के प्रधान को कहा जाता था कुलप। तो बातें भी हम और देखेंगे। सामाजिक जीवन के बारे में बात करें, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि उत्तर पूर्व वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था। तो पूर्व वैदिक काल में स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। अच्छे से बात समझते चलना,
और अपने पति के साथ यज्ञ में आहुति भी दे सकती है ना। यज्ञ में पंडित जी बोलते हैं ना स्वाहा और डाला जाता है हुमान। उसी तरीके से पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों का ये सब अधिकार था, स्त्रियां ये सब कर सकती थी। इस काल में स्त्री शिक्षा का महत्व था, यानी स्त्रियां पढ़ भी सकती थी। पर्दा प्रथा नहीं था, यानी घर से बाहर भी निकल सकती थी। और सती प्रथा का प्रमाण कहीं से नहीं मिला है, यानी यहाँ पे वैदिक सभ्यता में सती प्रथा का प्रमाण कहीं से नहीं मिला है। तो अभी तक स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। ऋग वैदिक काल में नियोग प्रथा था। ये नियोग प्रथा होता क्या है? तो नियोग प्रथा एक ऐसी व्यवस्था थी कि अगर पति की मृत्यु हो गई तो पति का छोटा भाई या कोई चचेरा भाई या मौसेरा भाई, उसके साथ वो जो स्त्री है उसका विवाह कर देना, ये था नियोग प्रथा। तो एक तरीके से विधवा विवाह ही है ना। तो अभी तक ये विधवा विवाह का प्रचलन यहाँ पे था। आगे देखो, एवं विधवा विवाह का प्रचलन भी था, ये अच्छी बात है ना। अभी के जमाने में अगर पत्नी मर गई तो पति शादी कर सकता था, यानी जब हमारा राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत नहीं किए थे तब तक ये व्यवस्था थी ना कि पत्नी मर गई तो पति शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर पति मर गया तो पत्नी को उसी चिता में जबरदस्ती जला दिया जाता था। इसे कहते थे सती प्रथा। और ये कब तक चला था? तो राजा राम मोहन राय इसको समाप्त कब किए थे? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का समाप्त किए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। और अभी हम पढ़ रहे हैं कि क्या, ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले। इस समय सती प्रथा नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आएगा, यानी 1000 बीसी से लेके 600 बीसी जब आएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सती प्रथा शुरू हो गया है। स्त्रियों को जबरदस्ती आग में जलाया जा रहा है। ये सारी चीजें उनसे छीन ली जाएगी। आगे चलते हैं। अमाजू स्त्री एक होती थी। अमाजू किसे? और यही सब शब्द एग्जाम में पूछा जाता है। नियोग प्रथा क्या था, अमाजू किसे कहते थे? तो वैसी स्त्रियां जो आजीवन अविवाहित रहती थी, जो कभी भी विवाह नहीं करती थी, उसे कहा जाता था अमाजू। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर था। अब देखना, ऋग वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल में कर्म के आधार पर है। यानी अगर मैं किसान हूं और मेरा बेटा अगर पूजा करा रहा है तो ब्राह्मण, दूसरा बेटा लकड़ी का काम कर रहा है तो लकड़हारा, तीसरा बेटा अगर लोहार का काम कर रहा है लोहे का तो वो लोहार। ये कर्म के आधार पर हो गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पता है क्या होगा? जन्म के आधार पर। अभी क्या है? जन्म के आधार पर है ना, कि अगर हम हैं जो कास्ट, वो बेटा उसी कास्ट का होगा, वो अपना कास्ट परिवर्तन नहीं कर सकता। हाँ, धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, संविधान में उसका कोई प्रावधान नहीं है। आपको जब मन चाहे धर्म बदल सकते हैं, लेकिन कास्ट आपका वही रहेगा अगर आप हिंदू धर्म में है तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखना, ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कर्म के आधार पर। और इस काल में मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। और वस्त्र का नाम क्या था? तो पहला वस्त्र था बास। बास जो मध्य भाग में पहना जाता था उसे बास कहते थे। दूसरा था अधिबास। अधिबास उसे कहते थे जो ओढ़नी होता था या चादर होता था। और तीसरा था नीवी। नीवी उसे कहते थे जो कमर के नीचे पहना जाता था। तो ये 3 प्रकार का वस्त्र की व्यवस्था थी वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन था। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या, कि ऋग वैदिक काल में लोग जौ का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं और जौ 9 प्रकार की फसलें उगाते थे। यहाँ पे जौ का इस्तेमाल करते थे ज्यादा। और जौ को किस शब्द से डिनोट किया गया है? यब से। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि यब क्या था वैदिक काल में, यब किसे कहा गया है? तो यब कहा गया है जौ को। आगे बात करते हैं। प्रमुख फसल था जौ। नमक और मछली का उल्लेख भी यहाँ पे नहीं मिलता। ऋग वैदिक काल में कहीं पे भी नमक का जिक्र नहीं किया गया है वेद में, या मछली का। ऋग वैदिक काल का सामाजिक संगठन जो था वो गोत्र या जन्म मूल का संबंध था। समाज पितृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग देखे थे ना, समाज मातृसत्तात्मक थी, माता का चलन था वहां पे, है ना। यहाँ पे पितृसत्तात्मक, और यही पितृसत्तात्मक आगे आते आते अभी तक है हमारे समाज में पितृसत्तात्मक। पिता जैसे बोलेंगे वही होगा, है ना। हाँ ठीक है, रियलिटी अलग है, माँ का चलता है, लेकिन फिर भी कहने को तो है ना हमारा समाज पितृसत्तात्मक है। तो ये जो भी छोटी छोटी बातें मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ या मैं हाईलाइट करके लाया हूँ, आप एक बार इसे नोट कर लेना या आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ से सारे क्वेश्चन कल आपको देखने के लिए मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, आर्थिक जीवन के बारे में बात करते हैं कि इनका कमाने खाने का जरिया क्या था। तो जैसा कि हम पहले बात किए कि वैदिक काल में, जो वैदिक काल थी वो ग्रामीण सभ्यता थी,
यहाँ के लोग कृषि करते थे और पशुपालन करते थे। ऋग वैदिक काल कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन क्या था? पशुपालन और कृषि भी था। पशुपालन भी करते थे और कृषि भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी ना, लोग व्यापार करते थे। यहाँ के लोग क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। इस काल में गाय एक अत्यंत महत्वपूर्ण पशु था, और इतना महत्वपूर्ण था ना कि गाय को नुकसान करने वाले लोगों को सजा दी जाती थी, मौत की। ठीक है। और गाय के शब्द से ही आज बहुत सारा शब्द हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जो सिंपल सा शब्द आपको याद होगा, गौधुली। गौधुली मतलब होता है संध्या। ये गाय से ही शब्द निकला है। जैसे मैं यहाँ पे देखो, गाय का उल्लेख किया गया 176 बार। अनेक शब्द की उत्पत्ति हुई, जैसे गोहन। गोहना मतलब होता है अतिथि, जो गेस्ट लोग आते हैं ना, उसे उस समय कहा जाता था गोहना। गोमत, गोमत उसे कहते थे जो धनी व्यक्ति होता था, जिसे वर्तमान में राजा कहा जाता है। गोधूली, संध्या के समय को हम लोग गोधूली कहते हैं ना, गोधूली का समय हो गया। अधन्य, अधन्य यानी वैसा पशु जिसे मारा नहीं जा सके, ना मारा जाने वाले पशु को अधन्य कहा जाता था। गविष्टि मतलब होता था गाय का पालन करने वाला, जो गाय को पालते थे। तो ये सारे शब्द आपको दिखे होंगे एग्जाम में, है ना। इसको अंडरलाइन करते चले जाना या नोट करते चले जाना, क्योंकि जब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाएंगे तो यही सारी चीजें आपको निकल के सामने आएगी। ऋग वैदिक में कृषि की चर्चा केवल 24 श्लोकों में मिलता है। श्लोकों की संख्या कितनी है ऋग वैदिक काल में? तो श्लोकों की संख्या 1028 है ना, जिसे सूक्त कहते हैं। मंत्र की संख्या 10,580 था। ठीक है। तो इसमें से 24 ऐसे श्लोक है जिसमें से सिर्फ कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। इस काल में बढ़ई, रथकर, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, ये सभी लोगों का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। लेकिन ये सब कर्म के आधार पर है। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर है। वर्ण मतलब जाति व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर हो जाएगा। आयस शब्द का इस्तेमाल तांबे या कांसे के लिए किया गया है। तो जो हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो बात किए थे कि कांसा जो होता है वो टीन और तांबा का मिलकर बना होता है ना। और यहाँ पे कांसा और तांबे का शब्द का इस्तेमाल क्या किया गया है? अयस। जैसे जौ का इस्तेमाल किया गया था किसके लिए? तो यब के लिए। यब शब्द का इस्तेमाल होता था जौ के लिए। यहाँ पे अयस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तांबे के लिए। आगे आपको मिलेगा शब्द ब्रीहि, और ब्रीहि शब्द का उल्लेख किया गया है चावल के लिए। ठीक है। आगे बात करते हैं राजनीतिक जीवन। तो हम लोगों ने इनका आर्थिक जीवन देख लिया, अब हम बात करेंगे इनका राजनीतिक व्यवस्था कैसा था। तो ऋग वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले प्रधान होते थे। जो कबीला होता था ना, गांव का जो बुजुर्ग लोग होते थे वही उनके प्रधान होते थे, और उसे राजन कहा जाता था या राजा कहा जाता था। कबीले का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता था उसे राजा कहा जाता था। अनेक कुल यानी प्रधान को कुलप कहते थे, यानी कुल परिवार। कुल मतलब होता है परिवार, ये बात यहीं पे देख लो, आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। परिवार को कुल कहा जाता था, और परिवार के मुखिया को कहा जाता था कुलप। और बहुत सारे परिवार मिलते थे तो बनता था गांव, और गांव के मुखिया को कहा जाता था ग्रामीणी। और बहुत सारे गांव मिलते थे तो बनता था विस, और विस के प्रधान को विस्पति कहा जाता था। और जब ढेर सारे विस मिलते थे तो बनता था जन, और जन के प्रधान को राजन कहा जाता था। जैसे घर परिवार मिलकर घर बनता है, घर मिलकर गांव बनता है, गांव मिलकर शहर बनते हैं, शहर मिलकर राज्य बनता है, और राज्य मिलकर देश बनता है। और जब ढेर सारे देश मिलते हैं तो कॉन्टिनेंट यानी महादेश बनते हैं। उसी तरीके से ये व्यवस्था चल रही थी। और आगे जाके यही जन मिलेगा तो महाजन बनेगा, और जब आपस में महाजन मिलेंगे तो हमें पढ़ना पड़ेगा महाजनपद। याद है ना। इसी के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा महाजनपद, और महाजनपद की संख्या टोटल कितनी थी? 16, जिसमें से 3 महाजनपद हमारे बिहार में थे, है ना। ये सारी बातें अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। लोग कबीले के अंग थे, क्योंकि उन दिनों राज्य क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था, इसलिए ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार मिला है। एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें देना, जो ऑलरेडी हम वैदिक ऋग्वेद में हम आपको बता चुके थे जब हम ऋग्वेद पढ़ रहे थे, कि ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किसका किया गया है? गाय का, या हमारे जन का, पिता का, पुत्री का, इंद्र का, या सिंधु नदी का? इसके बारे में आप हमें कमेंट में आंसर देना। जनपद शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं किया गया। समिति के प्रमुख को क्या कहते थे? ईशान कहते थे। और यही सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऋग्वैदिक काल में वर्णित शब्द है बलि।
बलि होता था तो राजा को दिया जाने वाला शैक्षणिक कर। ये जो यहाँ पे टैक्स व्यवस्था आया है ना, ये ऐसा टैक्स व्यवस्था है ना कि यहाँ इच्छा के अनुसार दिया जा रहा है। और यही राजा धीरे धीरे जबरदस्ती करने लगे कि अब तुम्हें टैक्स इतना % पे करना पड़ेगा। और यहीं से फिर निकल के आ जाएगा टैक्स की व्यवस्था। जैसे पहले जो घर वाले थे, जब पुत्री का विवाह करते थे तो स्वेच्छा से अपनी पुत्रियों को उपहार में देते थे कुछ सामान। और यही ट्रेंड धीरे धीरे आते आते ये दहेज में बदल गया। और आज लोग दहेज के रूप में मोटा रकम लेते हैं। तो लड़कियां भी अब गेम खेलने लगी है, शादी करके एलिमनी लेती है डाइवोर्स के नाम पर एक मोटी तगड़ी रकम। चहल का डाइवोर्स हो गया ना सर, 60 करोड़ का डिमांड है। तो अब क्या करेंगे चहल साहब? तो जो भी हो, बात वो नहीं है। बात ये हम बात करेंगे कि जो बलि था वो एक प्रकार का टैक्स था। और ऐसा टैक्स था जो किसान इच्छा से देते थे अपने राजा को। दैनिक प्रशासन में राजन की सहायता के लिए पुरोहित होता था। पुरोहित मतलब क्या? पंडित। और सारा किया धरा इन्हीं का है, ठीक है। ये जो भी बोलते थे वो राजन को मानना पड़ता था, यानी क्षत्रिय को। और क्षत्रिय वैश्य और शूद्र पे शासन करते थे। और सबसे ज्यादा प्रताड़ित होता था शूद्र। वैश्य तो फिर भी खेती बेती करता था, लेकिन शूद्र सबकी गंदगी को साफ करता था। और शूद्र अपने आप को हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते आया है। लेकिन अब समय बदल गया, संविधान में आरक्षण मिल गया और लोग उस आरक्षण के बेसिस पे तो था ही था, लेकिन लोग सामने निकल के आए, पढ़े और उस चीज को हासिल किया जो करना चाहिए था उनको। और उसके बाद अब कोई भी शूद्र और कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय सामने नहीं आता है। लेकिन फिर भी ये बातें अभी भी चलती है गांव में। ऐसा नहीं, गांव में जाओगे तो वो दुसाट टोला है, वो यादव टोला है, वो महातो टोला है, ऐसे होता है ना। अभी भी ये समस्याएं हमारे देश में चल रही है। आज़ादी के 75 सालों के बाद भी ये समस्याएं हमारे देश में व्याप्त है। और इसका कारण हम ही आप लोग हैं कि ब्राह्मण को हर काम में ब्राह्मण को बुलाते हैं कि उनके बिना आए कार्य को शुभ नहीं माना जाएगा। और ये वेद से निकल के आया है। इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है ना आज हम लोगों को भगवान और भूत के नाम पर, कि मिडिल क्लास वाले लोग सबसे ज़्यादा पीछे जा रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो भगवान कर दिया होगा या कोई भूत कर दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और खुद पे विश्वास रख के आगे बढ़िए। आपकी मदद करने के लिए सिर्फ आप आगे आओगे, कोई दूसरा नहीं आगे आने वाला। और अगर ऐसा सोच रहे हो ना कि कोई आपका मदद करने वाला है, तो अभी आप अंधकार में भटक रहे हो, बाहर निकल के आ जाओ और इन सारी चीज़ों को अच्छे से जानो और एग्ज़ाम में बैठो, एग्ज़ाम को क्लियर करो। और अपना एक नेचुरल सिलेक्शन पढ़े हो ना चार्ल्स डार्विन का, कि अगर नेचर में रहना है तो फाइट करना पड़ेगा, नहीं तो नेचर खुद आपको एडॉप्ट कर लेगा, फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो नेचर आपको एडॉप्ट करे इससे पहले आप नेचर को एडॉप्ट कर लो, है ना। तो खैर ये सारी बातें होती रहेगी, ये जरूरी भी है। तो यहाँ पर जो पुरोहित होता था ना, वो राजन की सहायता के लिए होता था। सहायता के लिए तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल भी होता है कि राष्ट्रपति की सहायता करेंगे। लेकिन क्या लगता है वो राष्ट्रपति की सहायता करता है कि शासन करता है? करता है ना भाई, प्रधानमंत्री शासन। सारा का सारा चीज तो मंत्रिमंडल ही लिख के देता है ना राष्ट्रपति को। वो जैसे बोलेगा राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति के पास हाँ भाई बिट्टो पावर है, एक ही बार ना लौटाएंगे। चलो पॉकेट बिट्टो कितना बार इस्तेमाल हुआ है? पॉकेट बिट्टो का 3 बार इस्तेमाल हुआ है अभी तक। पॉकेट नहीं, 1 बार जानी जेल से किए थे पॉकेट बिट्टो का इस्तेमाल डाक विभाग में, यही ना। तो ये सारी बातें नहीं कि राष्ट्रपति के पास बिट्टो पावर है उसका इस्तेमाल करेंगे और चीजें समाप्त हो जाएगी। नहीं चलता ऐसे। ऐसे चलेगा तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बर्खास्त करवा देगा, महाभियोग लगा देगा उस पर, ठीक है। तो कहने का कि पुरोहित सहायता कर रहा है ना, ये शासन ही कर रहा है। राजन को जैसे बोलेगा राजन वैसे ही करेगा। खैर जो भी बातें हैं हम वहीं पे रहेंगे। इस काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान पुरोहित थे। हाँ, ये वशिष्ठ को जानते होंगे और विश्वामित्र को भी जानते होंगे। यही दोनों ब्राह्मण के रूप में आगे आए थे और लोगों को ब्रेन वॉश किया था और हमारे सामने लाके ये सारी समस्याएं खड़ी कर दी। समस्याएं इन द सेंस क्या? वेद ठीक है, हमारा अच्छा है, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन वेद में क्या वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर? जन्म तो छोड़ ही दो, वर्ण व्यवस्था सही था, जाति व्यवस्था। जैन वाले लोग अपने आप को सिर्फ जैन कहते हैं, उनमें कोई कास्ट सिस्टम है? बौद्ध धर्म के लोग अपने आप को बौद्ध कहते हैं, उनमें कोई कास्ट सिस्टम है? तो हिंदू धर्म में इतना कास्ट सिस्टम क्यों? यही कारण था कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म या जैन धर्म का पालन कर रहे थे, क्योंकि उनका ट्रेंड काफी सीधा था। बोलचाल की भाषा पाली या प्रकृत हुआ करती थी, लोग अच्छे से समझ जाते थे यहाँ।
यहाँ संस्कृत भाषा थी, लोग समझ ही नहीं पाते थे। यहाँ पे बलि व्यवस्था था, रिचुअल इतने सारे थे, काफी कॉस्टली पड़ता था, तो लोग छोड़कर हिंदू धर्म को चले गए बौद्ध धर्म में। तो खैर ये सारी बातें तो हम लोग बाद में कर लेंगे। तो बात यहीं पे आती है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र इसी समय थे, पूर्व वैदिक काल के समय। ठीक है, आगे चलते। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। जो जो बातें मैं हाईलाइट किया हूँ इंपॉर्टेंट वो है, देखना आप, ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। धार्मिक जीवन के बारे में बात करें, और धार्मिक जीवन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग मानते हैं कि भगवान है, हम भी मानते हैं कि भगवान है, तो भगवान ये थोड़ी बोलते हैं कि आप मेरे पास और दिन भर मेरा भजन करो। भगवान बोलते हैं आप स्वेच्छा से अच्छे कर्म करो, लोगों की मदद करो अगर आप सक्षम हो तो, और अपना कार्य करो। कल किसी ने देखा नहीं और कल जो हुआ उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, तो फिर इतना चिंतित मत हो और वर्तमान में जियो और अपना कार्य करो। ये कहते हैं, जैसे गीता में सारी बातें लिखी, एक बार गीता तो पढ़ो, चीजें आपको सामने आने लगेगी, दिखने लगेगा कि आखिर चल क्या रहा है। धार्मिक जीवन में बात करें तो यहाँ पे दैविक ग्रंथ में कुल कितने देवता हैं? 33 देवताएं हैं। यही 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 कुल है देवताओं का, और इसी को लोग 33 करोड़ बोला जाता है, ऐसे नहीं। देवताओं की संख्या 33 थी। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देवता इंद्र था। अब देखना यहाँ पे एक बात क्या हुआ है ना, कि देवता को भी बदल दिया गया पुरोहित के जरिए। जो ब्राह्मण थे वो देवता को भी बदल दिए। अभी इंद्र आएगा, वरुण आएगा, अग्नि आएगा, पुष्ण देवता आएंगे, है ना। अब क्या किया जाएगा ना, यहाँ पे इसको बदल के ब्रह्मा, विष्णु और महेश लाया जाएगा। ब्रह्मा को कहा जाएगा क्रिएटर, विष्णु को प्रिजर्वर, और महेश को कहा जाएगा डिस्ट्रॉयर, है ना। तो यहाँ पे आके देवता भी बदलेंगे। अभी देखना चीजें कैसे कैसे खेला जाएगा, यानी वैदिक काल में लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेला जाता था। देखो, ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक प्रतापी देवता इंद्र था, जिसे पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर मतलब होता है किला तोड़ने वाला, फोर्ट, मतलब चारों तरफ जो घेर कर रखते हैं ना हम लोग, उसको तोड़ने वाले को पुरंदर कहा जाता था। या इन्हें सोमापा भी कहा गया है, इन्हें बादल का देवता भी कहा जाता है। अभी इंद्र के बारे में बात करोगे, कितना लोग जानते होंगे इंद्र देवता के बारे में, लेकिन अगर शंकर, कृष्ण या विष्णु या गणेश या पार्वती या काली के बारे में बात करूं, सबको ये पता है ना। ऋग्वैदिक देवताओं में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट देवता था अग्नि, और अग्नि का उल्लेख कितना बार किया गया? 200 बार। देवताओं और मानवों के बीच ये मध्यस्थता का काम करते थे। जैसे अभी मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा, या मैं किसी को तुच्छ नहीं समझ रहा हूं और अपने आप को सुप्रीम नहीं समझ रहा, बस मेरा ये मानना है कि लोग ऐसा जो बोलते हैं कि मैं भगवान और मनुष्य के बीच का कड़ी, ये तो फिर भी अग्नि देवता है, और ये बिल्कुल है भी। इसीलिए ना अग्नि में आहुति डाला जाता है कि हमारे जितने कष्ट है अग्नि दूर कर देगा और हमारा संवाद भगवान के पास लेकर जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में कुछ मानव अपने आप को ब्राह्मण और पुरोहित करके बैठे हुए और मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, कि आओ हम बताते हैं कि तुम्हारा जीवन कैसा था, आगे कैसा रहेगा। कैसा था तो ठीक है सर, लेकिन कैसा रहेगा ये कौन प्रिडिक्ट कर देगा कि आने वाले समय में आप कितने समय तक रहोगे। तो जब तक रहोगे अच्छे से रहो ना, अच्छे से रहो, लोगों की मदद करो, आगे बढ़ो, खुद भी और दूसरों को आगे बढ़ने का मौका दो, सहारा बनो लोगों का। लेकिन यहाँ पे नहीं, अगर जिनको आप मान रहे हो उनको बोलो ना कि चलो एक बार बिहार शरीफ में क्या करना है ना, सभा करना है। इतनी मोटी रकम का डिमांड करेंगे करोड़ों में कि पहले इतना पैसा दो तब हम कहीं और जाएंगे अपनी सभा बैठाने, है ना। लेकिन क्या बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ऐसा होता था क्या? नहीं ना होता था। महात्मा बुद्ध राजा के पुत्र थे, महावीर स्वामी खुद एक राजा के पुत्र थे, कभी ऐसा किया उन्होंने? महात्मा बुद्ध तो फिर भी एक वस्त्र पहनते भी थे, गेरुआ वस्त्र। महावीर स्वामी नग्न अवस्था में पूरे भ्रमण किए और आजीवन अपने वस्त्र को त्याग दिए थे। ये सारी बातें तो आपको पता होगी। हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि आप क्या करोगे ना उसको रट लोगे ना। हिस्ट्री ऐसा है कि आप स्टोरी याद रखो, बातें आपको अपने आप याद रहेगी। जैसे धार्मिक जीवन अगर देखिए पूर्व वैदिक काल का, तो देवता 33 था। सबसे इंपॉर्टेंट देवता था इंद्र, जिसे पुरंदर कहा जाता था, यानी किला तोड़ने वाला, और इसको दूसरा नाम था सोमापा। दूसरा देवता था अग्नि, और अग्नि देवता को बोला गया कि ये मनुष्य और भगवान के बीच कड़ी का काम करते थे। बिल्कुल करते थे, आहुति तो हम लोग देते हैं ना, और अपने कष्टों को दूर करते हैं। आगे बात करते, तीसरा स्थान था वरुण देवता का, यानी जल का देवता। तो यहाँ पे जो भी देवताएं हैं ना, वो नेचर से संबंधित है। दिख रहा है वायु, अग्नि, बादल का देवता, बारिश होगा तो फसल अच्छी होगी। दिख रहा है ना, आग पे हम लोग खाना बना सकते हैं, पानी हम लोग दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं।
एक दिन आपके घर में पानी नहीं आया ना, उसके बाद पता चल जाएगा कि जल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। कोरोना के समय पता चल गया था ना कि वायु हमारे लिए, ऑक्सीजन कितना जरूरी है, पानी भी पता चल जाएगा। समय रहने दो ना, धीरे धीरे समय आने पर सारी बातें क्लियर हो जाती है कि कौन जरूरी था हमारे जीवन में और कितना जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसे प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया। किसे? जल को। वरुण का उल्लेख कितना बार किया गया है? 176 बार। तो यहाँ पे कुछ बातें मैं ऑलरेडी आपके सामने रख दिया हूँ कि ऋग वैदिक काल में कुछ शब्दों का उल्लेख किया गया है। जैसे मैं पूछा था तो सबसे ज्यादा शब्द का उल्लेख किसका है? पिता का, 335 बार है। नदियों का उल्लेख भी यहाँ पूछा गया है, जैसे गंगा नदी का उल्लेख 1 बार किया गया है और सिंधु नदी का उल्लेख यहाँ पे 3 बार किया गया है। तो यहाँ पे सिंधु नदी शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन सिंधु नदी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो सिंधु नदी का उल्लेख किया गया 3 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार, सभा का उल्लेख 8 बार। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा पूर्व वैदिक काल था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। पूर्व वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में स्थितियों को समझना थोड़ा। स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी है, काफी नहीं बहुत अच्छी है, बहुत मतलब अभी के समय से अच्छी स्थिति है स्त्री की पूर्व वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल जब आएगा तो स्त्रियों की स्थिति खराब हो जाएगी, वर्ण व्यवस्था प्रबल हो जाएगा, जाति सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना कि लोग प्रताड़ित होना शुरू हो जाएंगे। और देखना कि 1000 BC से लेके 600 BC ना, और इसी के बाद आते हैं 2 धर्म, एक आता है बौद्ध और दूसरे आते हैं जैन। और लोग हिंदू धर्म को छोड़ने के बाद इस धर्म को अपनाना शुरू कर दिए थे। रीजन यही सारी चीजें थी, वर्ण व्यवस्था रीजन था, लोग प्रताड़ित हो रहे थे, इसलिए लोग हिंदू धर्म को छोड़कर धीरे धीरे बौद्ध और जैन को स्वीकार कर रहे थे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर भी आप कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ उत्तर वैदिक काल में। बाय।